नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो हमारे प्रदेश की जनजातियां हैं उनसे संबंधित हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो जनजातियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में, कि क्या उनकी जनजातियों के बारे में खासियत क्या है, या किस तरीके से उनके त्यौहार मनाए जाते हैं, या क्या उनके रहने की जगह को बोला जाता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 75 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जनजातियों को मिला के क्वेश्चन है ये, तो अंत तक जरूर देखना। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे चल के आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कहाँ है आपका? अमरकंटक में स्थित है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? भील। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे छोटी जनजाति। इसके पहले आपने देखा सबसे बड़ी, अब बात करते हैं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी है? कमार जनजाति है। ये सीधी जिले में मिलती है, आपको सीधी जिले में देखने को मिलती है कमार जनजाति। ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है, तो ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। तो ये है आपकी 1.13 करोड़। ये जनसंख्या आपकी मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार। और अगर बात की जाए अनुसूचित जातियों की, तो इसका जो अगर हम प्रदेश की बात करें तो देश में कुल 8वां स्थान है मध्य प्रदेश का। जातियों में कौन सा स्थान है? प्रदेश का 8वां स्थान है देश में। अगला है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रदेश की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? मतलब प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये है आपका 15.6%। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे ज़्यादा जाति वाला जिला कौन सा है? इंदौर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका इंदौर। अगला है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वाला इंदौर है, तो न्यूनतम वाला कौन सा है? झाबुआ। इनको याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला पूछ रहा है आपसे। अभी पूछा था सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला। अब परसेंटेज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर है? अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, तो ये है आपका उज्जैन में। तो इसको याद रखना, उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है अनुसूचित जाति का। अगला है, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। तो ये कौन सा आपका, जहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जाति है? तो ये है आपका झाबुआ। तो इसका आंसर होगा झाबुआ। अगला है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी पाई जाती हैं? 48 अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चमार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, तो इसको याद रखना। अगला है, अनुसूचित जाति का राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये कब हुआ था? ये अभी एमपी कांस्टेबल का जो हाल ही में एग्जाम चल रहा है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये गठन हुआ था 1995 को। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस में आया है अभी हाल ही में, 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अध्यक्ष कौन है? श्री भूपेंद्र आर्य, ये वर्तमान अध्यक्ष है अनुसूचित जाति आयोग के। अगला है, अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन है? तो सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अगला है, अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अध्यक्ष हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या वो होती है कितनी आपकी? 25। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसको भी आप याद रखें। मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है, 8वें स्थान पर है आपका एमपी, और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला, अब तक पढ़ रहे थे हम अनुसूचित जाति वाला, अब है अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है आपकी, मध्य प्रदेश में। और अनुसूचित जाति कहाँ पर है, अनुसूचित जाति है आपकी यूपी में, और अनुसूचित जनजाति है आपकी एमपी में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अनुसूचित जाति यूपी में है सबसे ज़्यादा, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो एमपी में है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी जनजातियों को, 3 जनजातियों को अधिसूची में शामिल किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। अगला है, मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो अनुसूचित जनजाति वाली बात हो रही है, इसके पहले हमने पढ़े थे अनुसूचित जाति वाले। तो अनुसूचित जनजाति की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वाला है धार आपका। तो सबसे कम वाला कौन सा है, भिंड। तो याद रखना इन दोनों को। अनुसूचित जनजाति की बात है तो अनुसूचित जनजाति में जिले अलग हैं दोनों के। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, धार में है, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, भिंड में है। अगला है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या में लिंगानुपात जो है उसमें कितने का अंतर है। दोनों का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो इनमें कितने का अंतर है, 67 का। तो याद रखना। अगला है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनजाति संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय। अगला है, देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया गया इसको स्थापित, तो ये किया गया है आपका झाबुआ में। आदिवासी संचार केंद्र कहाँ है, झाबुआ में। अब हम बात करते हैं भील जनजाति की। तो भील जनजाति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, भील समुदाय में सबसे बड़ी जाति कौन सी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति में सबसे बड़ी जाति कौन सी है आपकी, भिलाला। सबसे बड़ी जनजाति है भिलाला। ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, याद रखना, महाराणा प्रताप का वंशज मानती है ये जनजाति अपने आप को। ये भिलाला जो जनजाति है ये बोलती है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अगला है, भीलों में कौन सी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती हैं। तो भीलों में इनमें से कौन सी वो उपजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। तो उमड़ी जो उपजाति है भीलों की वो इस्लाम धर्म को मानती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, भील अपने निवास स्थल को क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पर रहते हैं भील, निवास स्थल होता है जो उनका, उस जगह को वो क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है फाल्या। अगला है, भील अपने घरों को क्या कहते हैं। ये फाल्या तो बोलते हैं जिस स्थान पर वो रहते हैं उसको, और घरों की बात की जाए तो कि भील अपने घरों को क्या कहते हैं, तो घरों को क्या कहते हैं, वो कू कहा जाता है उनके घरों को। अगला है, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है या व्यवसाय क्या है। तो भील जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है उनका। अगला क्वेश्चन है, भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या है। मतलब भील जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को बुलाने के लिए किस नाम से संबोधित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मामा किस नाम से कहते हैं, मामा कहना उनको पसंद है या मामा संबोधन उनको पसंद है। अगला है, भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये भगोरिया प्रणय पर्व है जो आपका, ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। ये प्रेम विवाह का पर्व होता है, याद रखना इसको। ये किसका पर्व है, प्रेम विवाह का पर्व होता है आपका भगोरिया प्रणय पर्व, और भील जनजाति इसको मनाती है।
अगला है भीलों द्वारा भगोरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो जो ये भगोरिया नृत्य है ये भील किस अवसर पर करते हैं, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसको भील जनजाति करते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, गोल गधेड़ो विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो ये भी आपका भील जनजाति से संबंधित है, गोल गधेड़ो का विवाह है। अगला है टोडा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम भीलों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये भी भील जनजाति से संबंधित है टोडा नृत्य, इसको याद रखें आप। अगला है भीलों के सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता कौन है। मतलब भील सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किस देवता को मानते हैं। तो राजा पंथा को ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला है दापा प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है। दापा प्रथा का जो दापा प्रथा है उसका प्रचलन किस में है, भील जनजाति में। इसमें होता क्या है कि इसमें दहेज जो देते हैं वो बर पक्ष वाले वधू पक्ष होती है जो, उनको दहेज देते हैं। जो नॉर्मल बात की जाए तो वधू पक्ष वाले बर पक्ष वालों को दहेज देते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है कि बर पक्ष वाले दहेज किसको देते हैं, वधू पक्ष वालों को देते हैं बर पक्ष वाले। तो इनमें उल्टा सिस्टम चलता है, तो इसको बोलते हैं दापा प्रथा, ये भीलों में प्रचलित है। अगला है भीलों की किस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान आरंभ किया गया। तो कौन सी प्रथा को समाप्त करने के लिए किया गया है, ये किया गया है इनकी जो ये दापा प्रथा है दहेज वाली, इस प्रथा को सभी जगह बंद किया जा रहा है, तो इनकी प्रथा को भी बंद करने के लिए साथीदार अभियान शुरू किया गया है। अगली बात करते हैं हम गौड़ जनजाति पर, कि गौड़ जनजाति से संबंधित क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गौड़ शब्द हैं उनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किस भाषा के शब्द से हुई है, सॉरी, तो ये हुई है इनकी तेलुगु भाषा के शब्द से। गौड़ एक तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पहाड़। तो ये जनजाति पहाड़ों पर रहती है, गौड़ जनजाति, इसलिए इनको बोलते हैं गौड़। इनका मतलब होता है पहाड़, और ये तेलुगु भाषा का शब्द है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। तो सबसे बड़े जनजाति समूह की बात की जाए अगर, तो सबसे बड़ा जनजाति समूह भारत की बात कर रहा है, तो गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, गौड़ है सेकंड नंबर पर, और पहले की बात करें तो कौन सा है, भील। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील है और दूसरे नंबर पर गौड़ है। और अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनजाति है गौड़। क्लियर है, इनको याद रखें, क्लियर रखें ना पॉइंट को। अगला है गौड़ जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश की ही बात कर रही है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में गौड़ जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी निवास करती है। तो ये कहाँ पर निवास करती है, छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो गौड़ जनजाति है वो सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। अगला है दूध लौटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किससे संबंधित है, गौड़ जनजाति से। अगला है पोलीथर विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो पोलीथर विवाह जो है वो आपका किस में प्रचलन होता है इसका, ये भी आपका गौड़ जनजाति से संबंधित है। अगला है विधवा विवाह एवं वधू विवाह प्रथाओं का प्रचलन किस जनजाति में है। तो विधवा विवाह का जो प्रचलन है वो किस में है, ये भी आपका गौड़ जनजाति में चलता है, तो इससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका संबंध है आपका गौड़ जनजाति से है। अगला है गौड़ जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है। तो गौड़ जनजाति जो प्रमुख रूप से नृत्य करती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कर्मा। कर्मा नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है गौड़ जनजाति का, तो इसको याद रखें आप। अगला है विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। तो वो कौन सा नृत्य है, वो है आपका कर्मा नृत्य, जो कि गौड़ जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला है गौड़ जनजाति द्वारा अंतिम संस्कार में कौन सा मृत्यु गान गाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब मृत्यु अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो वो कौन सा गीत गाते हैं।
खाहुलपाता नाम का उनका जो गीत है या मृत्यु गान है, तो इसको वो अंतिम संस्कार के समय पर गाते हैं। अगला है नवाखानी त्योहार का संबंध किस जनजाति से है। तो नवाखानी त्योहार जो आपका है वो किस जनजाति से संबंधित है, ये भी आपका गौड़ जनजाति से है। अगला है गौड़ जनजाति के मुख्य देवता कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दूला देव जो इनके देवता हैं, ये इनको मुख्य देवता मानती है। अगली बात करते हैं हम भारिया जनजाति पर। तो पहले तो बात आती है कि भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो भारिया शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, ज्ञान का अभाव। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जनजाति को जाना जाता है भूमिया के नाम से, भूमिया के नाम से हम भारिया जनजाति को जानते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है। तो आपकी भारिया जनजाति सबसे ज़्यादा पिछड़ी मध्य प्रदेश की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारिया जनजाति कौन सी बोलती है। भरनौती बोली भारिया जनजाति के द्वारा बोली जाती है। अगला है किस जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है। तो कौन सी जनजाति का छोटा समूह है, वो भारिया जनजाति का एक छोटा समूह है जो कहाँ निवास कर रहा है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में। और इनको क्या कहते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, इनको जंगलियों का जंगली कहा जाता है। इसको याद रखना, जंगलियों का जंगली कहा जाता है इनको। जो भारिया जनजाति पातालकोट में निवास करती है छिंदवाड़ा के, उसको क्या कहा जाता है, जंगलियों का जंगली। एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में कि पातालकोट कहाँ पर है, पातालकोट कहाँ संबंधित है। तो ये याद रखना ये कहाँ पर है, ये हाल ही में एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, पुलिस 2022 में पूछा गया है पातालकोट के बारे में। तो ये छिंदवाड़ा जिले में है पातालकोट। अगला ही क्वेश्चन आ गया कि किस जनजाति को जंगलियों के जंगली भी कहते हैं। तो किसको कहा जाता है ये, जंगलियों का जंगली, भारिया जनजाति को। अगला है लमसेना विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो लमसेना विवाह किस में प्रचलित है, ये भारिया जनजाति से इसका संबंध है। अगला है मंगनी विवाह तथा राजाबाजी विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो इन दोनों का संबंध किससे, आपका भारिया जनजाति से ही है। अगला है भारिया जनजाति के घरों के समूहों को क्या कहा जाता है। मतलब जहाँ बहुत सारे घर होते हैं तो उन समूह को वो क्या कहते हैं, ढाना। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, वो घरों के समूह को क्या कहते हैं, ढाना कहा जाता है। अगला है किस जनजाति में दहिया खेती का प्रचलन है। तो कौन सी वो जनजाति है जिसमें दहिया खेती का प्रचलन है। भारिया जनजाति इस खेती को करती है या इनमें इसका प्रचलन है। अगला है भाड़म नृत्य। तो भाड़म नृत्य भी किस जनजाति से संबंधित है, आपका भारिया जनजाति से ये संबंधित है। अगला है किस जनजाति में एक युवा ग्रह होता है जिसे रंगभंग भी कहा जाता है। तो कौन सी जनजाति में एक युवा ग्रह होता है जिसको रंगभंग कहते हैं, ये भी आपका भारिया जनजाति में होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है जात्रा त्यौहार किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है या मनाया जाता है, किस जनजाति द्वारा। तो ये भी आपका भारिया जनजाति इसको मनाती है, जात्या त्यौहार को। अगली बात करते हैं हम बैगा जनजाति पर। तो बैगा जनजाति किस एक जनजाति की उपशाखा है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये किस जनजाति की उपशाखा है, बैगा जनजाति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये भूमिया जनजाति जो है हमारी, उसकी एक उपशाखा है, इसको याद रखेंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। अगला है बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बैगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, पुरोहित। तो याद रखना इसको, इसका जो शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका होता है पुरोहित। बैगा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं उस गांव को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं पूर्वा। बैगा जनजातियों का जो गांव होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्वा कहा जाता है। अगला है किस जनजाति में हल चलाना वर्जित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल चलाना कौन सी जनजाति में वर्जित है, मतलब जो हल चलाने को रोकते हैं या जो हल नहीं चलाते या उनमें वर्जित है, तो वो कौन सी जनजाति है, वो है आपकी बैगा जनजाति। अगला है
बैगा जनजाति का आराध्य वृक्ष, मतलब किस वृक्ष को वो अपना आराध्य वृक्ष मानते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये साज के वृक्ष को अपना आराध्य वृक्ष मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कोल जनजाति की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल है, अगर प्रदेश की बात की जाए तो। अगला है किस जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण तथा महाभारत में कौन सी जनजाति का उल्लेख मिलता है आपको? तो ये मिलता है हमारा कोल जनजाति का। अगला है कोल तथा दहका नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे है? कोल जनजाति से ये संबंधित है, कोल तथा दहका नृत्य। अगला है कौन सी जनजाति टोला बनाकर रहती है? तो टोला बनाकर आपकी कौन सी जनजाति रहती है? कोल जनजाति। अगला आते हैं हम कोरकू जनजाति पर। तो कोरकू शब्द का पहला क्वेश्चन है, कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कर एग्जाम में पूछते हैं। कोरकू शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मानवों का समूह, तो इसको याद रखना। अगला है कोरकू जनजाति किस जनजाति की एक शाखा है? तो ये किस जनजाति की शाखा है? याद रखना, ये मुंडा जनजाति है जो उसकी एक शाखा है कोरकू जनजाति। अगला क्वेश्चन है भूस्वामी वर्ग के कोरकू को क्या कहते हैं? मतलब जिनके पास भूमि होती है उस वर्ग के जो कोरकू जनजाति है उनको क्या कहा जाता है? राज कोरकू कहा जाता है उन लोगों को जिनके पास भूमि होती है या जो भूस्वामी वर्ग के कोरकू लोग हैं, तो उनको कहते हैं राज कोरकू। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियों पर आधारित 75 क्वेश्चन आपके। तो यहाँ से 100% आपको एक या दो क्वेश्चन व्यापम का, एमपी का कोई भी आप एग्जाम दे लें, चाहे एमपी पीएससी की बात करें, एमपी एसआई की या एमपी कांस्टेबल की या व्यापम से संबंधित जो भी एग्जाम है, अगर जनजातियों पर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 100% आप उसको कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर रट के जाएं अगर कोई भी एग्जाम है तो। एग्जाम के पहले कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे ऑन द स्पॉट आपको वो चीज़ें सामने झलकें या सामने आपको नजर आएँ कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो इसका आंसर क्या था। क्योंकि यहाँ से मैंने लगभग सभी टाइप की चीज़ें कवर की हैं और सभी जनजातियों से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं। उनके शब्दों का अर्थ क्या होता है, वो किस भाषा के शब्द हैं, रहने की जगह को क्या कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे और भी आपको इस टाइप की वीडियो मिल सकें। और इससे संबंधित और प्रदेश की या जो भी अन्य चीज़ें हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।